इंपॉर्टेंट नहीं मानता दोस्तों। ये ऊपर लिखेंगे ना सेंडर का एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे तो फिर क्या है कि ये एक सरकारी पत्र हो जाएगा। फिर हम अर्धशासकीय पत्र लिख रहे हैं तो फिर उसका मतलब ही कहाँ रह जाएगा, है ना। तो एक प्रकार यहाँ पर आप भेजने वाले का एड्रेस तो लिख देंगे, जो प्राप्त करने वाला है जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मत लिखना, सिर्फ ये लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सही रहेगा। और जिसको भेजा जा रहा है उसको हम सबसे नीचे लिखेंगे यहाँ पर अपने नाम के साथ, ठीक है। इधर भेजने वाले का एड्रेस आ जाएगा, इधर रिसीव करने वाले का आ जाएगा, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है दोस्तों, काफ़ी इजी है। अभी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, काफ़ी आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में देख लिया है कि अर्धशासकीय पत्र का ढांचा कैसे होता है, कहाँ पर क्या लिखना है। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल की बात करेंगे इस वीडियो में पार्ट 2 में। पार्ट 1 देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। वो हमने समझ लिया। अब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, उदाहरण आपके सामने पेश है। हमारे सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं, आपके द्वारा एक अर्धशासकीय पत्र लिखा जाना है एक पुलिस महानिदेशक को, ठीक है। पुलिस महानिदेशक को एक लेटर लिखना है अर्धशासकीय पत्र, जो कि जयपुर के पुलिस महानिदेशक है, उसे हमें लेटर लिखना है अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। उसमें क्या विषय है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक एग्जाम सेंटर को सुचारू रूप से संचालन करवाएं, ठीक है। तो उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रत्येक एग्जाम सेंटर में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाए, ताकि जो एग्जाम की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, ठीक है। इस प्रकार का हमें कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो भी संस्था हो सकती है, किसी भी विभाग कार्यालय का या मंत्रालय का नाम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको ये विभाग का नाम मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमने विभाग का नाम लिख दिया है। और ये विभाग दोस्तों किसके अंडर में आता है, किसकी गवर्नमेंट के अंदर में आता है, राजस्थान सरकार के अंडर में आता है। तो हमने लिख दिया राजस्थान सरकार, ठीक है। अब हमें इसके आगे लिखना है इसका एड्रेस, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों अजमेर में है, तो हमने वैसा ही किया, अजमेर लिख दिया, ठीक है। हालांकि ये चीजें भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। अब जस्ट इसकी नीचे वाली लाइन में हमें लिखना है अर्धशासकीय पत्र, जो कि हमारा मेन मोटिव है। हम अर्धशासकीय पत्र लिख रहे हैं, वही हम यहाँ पर लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र। अब जस्ट इसके अर्धशासकीय के नीचे वाली लाइन में हमें लेफ्ट साइड में तो लिखना है पत्र क्रमांक। आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्र क्रमांक, यानी कि जो लेटर नंबर है वो लिखना है। लेटर नंबर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 03 लिखा है मैंने यहाँ पर, आप 326 आगे जो भी वर्ष है आप आगे लगा सकते हैं, चाहें तो आप डबल क्रॉस लगा देंगे। इस प्रकार ये आपका पत्र क्रमांक बन जाएगा। ये दोस्तों जरूरी नहीं है, एक इस प्रकार से बड़ा लंबा चौड़ा आप लिख देंगे, अच्छा बन जाएगा। इससे क्या है कि अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पे। और इस प्रकार इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ भी अक्सर वगैरह डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कुछ भी इस प्रकार कोड लिख देना तो वो आपका पत्र क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में अर्थशास्त्र के पत्र लिख रहा है ना ऊपर, इसके लेफ्ट साइड में हमें क्रमांक लिखना है, इधर साइड वाले राइट साइड में हमें तो दिनांक लिखनी है। दिनांक को कैसे लिखना है वो भी आप देख सकते हैं, 26 फरवरी, इसके बाद कॉमा आ जाएगा और आगे वर्ष आ जाएगा। वर्ष के आगे 2 क्रॉस लगा सकते हैं इस प्रकार। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और यहाँ तक दोस्तों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने याद किया। ये सारा सिस्टम को समझ लेने अब काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। हमने जैसा कि आपको बताया था कि अब प्रेषक का नाम आ जाएगा, यानी आप देख सकते हैं इसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे प्रेषक। अब उसके नीचे से हम लिखेंगे स्टार्ट लिखेंगे, और जो भी हमारा नाम होगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई और नाम नहीं था, मैंने अपने कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, हमारे आदरणीय कॉलेज के प्रिंसिपल राम गोपाल जी शर्मा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया राम गोपाल शर्मा, ठीक है। उसका पोस्ट हमें दी हुई है, क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई है कि आप सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। सचिव किसके हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो हमारा विभाग यानी कि जो संस्था है, हमारी जो मंत्रालय है, वो हमारा नीचे आ जाएगा। अब ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान अजमेर में है, तो वो चीज़ हमने लिख दी है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रकार लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान सरकार लिख सकते हैं। और भी किसी अगर अदर स्टेट से लिखवाया जा रहा है तो यूपी, जैसे यूपी हो जाएगा तो हम उत्तर प्रदेश सरकार लिख देंगे। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार है तो हिमाचल प्रदेश सरकार लिख देंगे। इस प्रकार वो डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इजी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद मैंने एक बात कही थी आपको कि यहाँ पर सिर्फ हम प्रेषक को ही लिख रहे हैं, प्रेषित ही सबसे डाउन में लिखेंगे, यानी कि जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस वगैरह है जो सारा नीचे लिखेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी सही है और इसी को ही सही माना जाता है, ठीक है।
हम उसको नीचे लिखेंगे, जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस सबसे नीचे लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ भेजने वाले का लिखेंगे। अब उसके जस्ट नीचे हमें लिखना है विषय। विषय आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर टॉपिक पर अर्धशासकीय पत्र लिखवाया जा रहा है वही हमारा विषय होता है कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा हेतु बाबत, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, हेतु लिख सकते हैं, के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार विषय लिखना होगा और जस्ट उसके नीचे व्यक्तिगत संबोधन लिखना है। मैंने आपको कहा था कि किसी का जैसे सरनेम होता है, जैसे शर्मा, वर्मा, गेदर और कुमार, जैसे जो भी हो सकता है, कुछ भी सरनेम होता है आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि प्रिय मीणा जी, या एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कि प्रिय शर्मा जी, ठीक है। जिसको भेज रहे हैं उसका नाम हमने क्या रखा है और उसका सरनेम क्या है, उसी के हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिय शर्मा जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत संबोधन। उसके बाद हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है दोस्तों, यहीं से विषय वस्तु स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्या लिखना है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते रहना दोस्तों। यहाँ से ही एग्जामिनर आपकी क्वालिफिकेशन चेक करेगा कि बच्चे का दिमाग कितना है, ठीक है, बच्चा कितना सोच पा रहा है, उस चीज़ को आप समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपको एक टॉपिक दे दिया, विषय दे दिया है, उसके ऊपर हमें थोड़ा विस्तार से लिखना है, बस और कुछ नहीं है, थोड़ा फैला के लिखना है। कुछ हिंदी शब्द के शब्द हैं उनको चुन चुनकर शुद्ध रूप से लिखना है, एक शब्दों का ऐसा जाल बनाना है कि एग्जामिनर को लगे वास्तव में अच्छा लिखा गया है, ठीक है। और कुछ नहीं है, इतना सब प्रोसेस है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताता हूँ, आपको इजी लगेगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है कि हर साल की तरह इस साल भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 21 मार्च से आरंभ होने जा रही है। तो काफ़ी इजी लाइन है, इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। तो दोस्तों हर साल परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती रहती है और असुविधाएं सामने आती रहती है। इस कारण हमें क्या है कि हर परीक्षा सेंटर पर क्या है कि पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति चाहिए, ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इसके ऊपर हमें लेटर लिखना है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, जोड़ मोड़ के गोल मिला के जो भी लिखना है, इनकी उस विषय से संबंधित इर्द गिर्द आपको बड़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो हमने वैसे ही किया कि इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इस कारण क्या है कि परीक्षा केंद्रों का भी विस्तार किया गया है। परीक्षा केंद्र हैं वो एक से अधिक पहले से और अधिक बनाए गए हैं, नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो परीक्षा सुचारू रूप से, अब जो परीक्षा है वो सुचारू व व्यवस्थित रूप से चलती रहे, ठीक है, या बिना बाधा संपन्न हो जाए, इसलिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश कर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा प्रदान करें। यानी कि हम महानिदेशक को लिख रहे हैं और उससे व्यक्तिगत लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि समझो कि वो हमारा फ्रेंड है एक प्रकार से, हम व्यक्तिगत उसको मैसेज भेज रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राजस्थान के प्रत्येक परीक्षा सेंटर में हमारे को ये सुरक्षा चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करें, हम आपके बहुत आभारी होंगे और इसके लिए थैंक यू, ये सब लिखना है, ठीक है। तो इतना सब प्रोसेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सर धन्यवाद लिखना है, ये लिखना जरूरी है, ये जरूर लिखना, भूल मत जाना, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस सबसे लास्ट में लिखेंगे। इतना सब लिखने के बाद इसके नीचे वाले लेफ्ट साइड में तो हम लिखेंगे जिसको भेजा जा रहा है एड्रेस, जैसे यहाँ पर लिखेंगे प्रतिष्ठा में, सेवा में, फिर उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभाष जी मीणा, ओके, सुभाष जी मीणा मैंने अपनी मर्जी से लिखा, आप भी अपनी मर्जी से लिख देना। उसकी पोस्ट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होगी, जो हमें यहाँ पर लिखनी है, पुलिस महानिदेशक, वो कहाँ का निदेशक है, जयपुर का है, वो लिख दिया। और ये तो हमारा खुद का एड्रेस है, ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर भवदीय लिखना है, फिर हमारा हस्ताक्षर आ जाएगा, फिर हमारा नाम आ जाएगा, जो हमारे को पोस्ट मिली है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पोस्ट मिलेगी हमें वो यहाँ पर लिख देना, उसका विभाग आ जाएगा, चाहे तो उसका एड्रेस भी यहाँ पर लिख देना, राजस्थान सरकार करके, और जो मुख्यालय है वो। तो दोस्तों इस प्रकार होता है ये हैप्पी एंडिंग, काफ़ी ईजी है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो सबसे ऊपर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए सबसे ऊपर संस्था का नाम आ जाएगा। संस्था यानी कि आपके पास कोई भी संगठन हो सकता है, किसी संगठन का नाम आ सकता है, किसी संस्था का नाम आ सकता है, किसी विभाग का नाम आ सकता है, यानी कि XYZ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम मिलेगा और उसका आपको पोस्ट दी जाएगी कि फलां इस संगठन से आप ये अधिकारी हैं और आपके द्वारा एक लेटर लिखा जाना है, उसकी लोकेशन आपको मिलेगी। क्वेश्चन में हम अर्धशासकीय पत्र लिखवा रहे हैं तो सबसे पहले वही चीज़ हमने लिखनी है। और राइट साइड में हमेशा पत्र क्रमांक होता है और राइट साइड में हमेशा दिनांक होती है, लेफ्ट साइड में हमेशा पत्र क्रमांक होती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। फिर प्रेषक लिखेंगे जो भेज रहा है, यानी कि हम भेज रहे हैं,
तो हमारा जो एक तो पोस्ट हमें क्वेश्चन ध्यान में रखना है, बोर्ड हमें मिला हुआ है, इस विभाग हमारा मिला हुआ है, ये हमारी लोकेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद जस्ट विषय है, सेम टू सेम जो हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करते आए हैं, जैसे एप्लीकेशन पहले लिखते थे ना अर्जेंट वर्क के लिए, छुट्टियों के लिए, वो सेम टू सेम प्रोसेस है इसमें, ठीक है। बस यहाँ पर महोदय वगैरह लिखते हैं वो नहीं लिखना है, यहाँ पर व्यक्तिगत संबोधन होता है, प्रिय मीणा जी, प्रिय शर्मा जी, वो सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे चलेंगे, इसमें थोड़ा बहुत आपको शब्दों का हेर फेर करके कुछ अच्छा सा लिख देना है, बस कुछ भी करके, ठीक है। और इसमें कुछ याद करने वाले कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सिस्टम को समझना चाहिए कि वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार आप समझेंगे तो दोस्तों अगर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो 5 में से 5 आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है, अगर आपको किसी और नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं से संबंधित, हिंदी से संबंधित किसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपके नाम के साथ मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहीं पर करते हैं एंड, और थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक खास टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा एक खास टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।